हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कि अगर फंक्शन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा अच्छे से काम ना करे या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम जो डिसऑर्डर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। ओके तो यहाँ पे होता क्या है, हाइपरटेंशन इज़ अ टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज़ हायर दैन द नॉर्मल। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, पहले हम वो देखते हैं। जैसे कि इसमें हमने देखा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो इसने दिया है 120 स्लैश दैट इज़ 80। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, और जो ये इसकी यूनिट होती है वो होती है mmHg। mmHg का मतलब क्या, इसका मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर। बिकॉज जब हम मेज़र करते हैं प्रेशर, उसमें क्या होता है, मर्करी प्रेजेंट होती है, और जैसे ही प्रेशर अप्लाई होता है तो जो मर्करी है उसका वो पॉइंट ऊपर जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कितना ब्लड प्रेशर है। तो कितना जो मर्करी है वो मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कितना प्रेशर है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर 120 जो है वो क्या होता है, वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो 80 होता है वो होता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब ये सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, और मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में, ताकि जो ब्लड है वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव कर पाए और प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, सिस्टोल यानी होता है बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए सिस्टोलिक प्रेशर कितना है 120। डायस्टोल यानी कि होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन, इसलिए जो ये प्रेशर होता है ये कितना होता है 80 यानी कि कम होता है। तो नॉर्मली अगर देखें तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120 होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 होना चाहिए। ठीक है, एंड if repeated check of the blood pressure of an individual is 140:90। ये बोल रहा है कि अगर किसी इंडिविजुअल का सिस्टोलिक प्रेशर 140 तक पहुंच जाए और उसका जो डायस्टोलिक है वो 90 तक पहुंच जाए, और या फिर उससे ज़्यादा पहुंच जाए, तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है हाइपरटेंशन। ठीक है, क्या होगा, जो प्रेशर होगा ब्लड का वो इंक्रीज़ हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन सच एज ब्रेन एंड किडनी। ठीक है, अगर ये हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जिससे ब्रेन और किडनी डिजीज़ भी हो सकती हैं। ये ऑर्गन्स जो होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में, जिसको हम CAD बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है एथ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथ्रोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इट अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो मसल्स जो वेसल्स जो हैं हमारी, जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो जो वेसल्स होगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करेंगी। ठीक है, तो इसको अगर ये किसी भी तरह से काम नहीं कर पाए, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है हमारा एथ्रोस्क्लेरोसिस। अभी इसमें हो क्या जाता है, अगर वेसल्स के अंदर जो कि हमें हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, इसके अंदर कुछ भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, पहला कैल्शियम का डिपोजिशन होना। ठीक है, तो कैल्शियम होगा और ये क्या करेगा, इसको ब्लॉक करेगा। अगर कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, सेकंड फैट डिपॉजिट हो गया इसके अंदर, या फिर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। ठीक है, या फिर क्या हो गया, फाइब्रोसिस यानी कि कोई भी फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो गया, जिसके वजह से क्या हो जाएगा कि अगर ये कहाँ डिपॉजिट हो जाए, अगर यहाँ पे कुछ भी इस तरह का डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये नैरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा,
नैरो हो जाएगा। नैरो होते क्या होगा, जितना ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, और उसके वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज़, आर्टरी डिजीज़ है वो कॉज होती है। यानी कि ये इसके जो एक तरह से बोले तो फिर जो सप्लाई उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर, उसके पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करती है ब्लड सप्लाई का। ठीक है, तो वो किसी भी वजह से हो सकता है। ये कुछ इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं जिससे हमारी वेसल से उसका जो सरफेस एरिया जितना चाहिए नॉर्मल ब्लड सप्लाई के लिए उतना नहीं मिल पाता। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एंजाइना के बारे में। ठीक है, तो एंजाइना अगर हम देखें, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको एंजाइना पैक्टोरिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिम्टम क्या क्या होते हैं, चेस्ट, एक्यूट चेस्ट पेन हो सकता है, अपीयर्स विद नो इनफ ऑक्सीजन टू रीच द हार्ट मसल। ठीक है, एंजाइना पैक्टोरिस में क्या होता है, चेस्ट पेन होता है जिसकी वजह से जितनी ऑक्सीजन चाहिए हार्ट मसल्स को उतनी नहीं मिल पाती। ये किसी भी एज में हो सकता है, बट इट इज़ मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एंड एल्डरली, यानी कि जो ज़्यादा उम्र के होंगे, उम्र जैसे बढ़ती है या फिर मिडिल एज वाले, उनको ये कंडीशन होना बहुत मतलब नॉर्मल है कि उनको हो सकता है। और मेन सिम्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है कि एक्यूट चेस्ट पेन होगा, यानी कि जो हार्ट मसल है उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ये होता क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। कैसे भी करके ब्लड फ्लो अगर अफेक्ट होता है तो उससे एंजाइना हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट फेलियर का मतलब होता है द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि जो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पास जा रहा है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास में प्योर होने के लिए जा रहा है, उसके लिए हार्ट ही काम करता है जो कि पंप करेगा ब्लड का। अगर हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाएगा किसी भी कंडीशन की वजह से, तो इफ़ेक्टिवली जितनी भी ऑक्सीजन की बॉडी को ज़रूरत होगी, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो उसको सप्लाई नहीं मिल पाएगी। और अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी तो फिर हमारे ऑर्गन्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे अप्रोप्रिएटली। सो इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़, बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़। ठीक है, अगर लंग्स में कंजेशन हो जाता है तो उसके वजह से ये हार्ट फेलियर हो सकता है। इसलिए इसको कभी कभी जो हमारे ये है कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ भी बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। द हार्ट फेलियर इज़ नॉट द सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कार्डियक अरेस्ट और जो हार्ट फेलियर है उसमें डिफरेंस क्या है। अगर हार्ट स्टॉप कर देगा बीट करना, ठीक है, ये कंडीशन किस में होती है, कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या हो जाता है, हार्ट बीट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और हार्ट अटैक में क्या होता है, द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड इन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें डिफरेंस क्या, एक होता है हार्ट फेलियर, ठीक है, सेकंड हमने बात की कार्डियक अरेस्ट, थर्ड हमने बात की हार्ट अटैक। ठीक है, तो ये तीन चीज़ जो होती है होती हैं क्या है, पहला हमने बोला हार्ट फेलियर, तो हार्ट फेलियर में क्या देखा, जब जो हमारा ये हार्ट है वो इफ़ेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ताकि वो ब्लड की जो सप्लाई चाहिए उसको मेंटेन करें, तो नॉट पंपिंग ब्लड एफिशिएंटली। ठीक है, सेकंड हमने देखा था कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में क्या हो जाता है, बीट करना बंद कर दिया। ठीक है, हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग। ठीक है, हार्ट ने बीट करना ही बंद कर दिया। थर्ड हमने देखा हार्ट अटैक, जिसमें क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स होती है वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, हार्ट की
मसल जो हो जाएगी वो डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है, जितनी ब्लड सप्लाई चाहिए वो नहीं होगी। तो इन तीनों के डिफरेंस को याद होना चाहिए कि हार्ट फेलियर कब होता है, जब पंपिंग एफिशिएंटली नहीं हो रही हो। कार्डियक अरेस्ट कब होता है, जब बीट करना ही बंद कर दिया हार्ट ने। और थर्ड होता है हार्ट अटैक कंडीशन कब होती है, जब हार्ट की मसल्स है वो डैमेज हो गई है और उसको इतनी जो एडिक्वेट ब्लड सप्लाई चाहिए काम करने के लिए वो नहीं मिल पा रही है। So I hope you understood this disease concept, and this is the last video of the circulatory system. The chapter name is the body fluid and circulation. In the next video we will talk about different perspective, like different NCERT chapters. So thank you so much for connecting, and if there is any doubt you can ask it in comment box. Thank you so much.